नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने काम में तो व्यस्त रहना ही है। कैसे? नोटबुक्स अपडेट करके। ओके, तो बच्चों आपने लास्ट वाला वीडियो देखा, डेट वॉज पार्ट 1 ऑफ जादुई घड़ा, जिसमें हमने देखा कि प्रताप कैसे एक साधु जी के पास गया अपनी गरीबी दूर करने के लिए और वह उसे जादुई घड़ा तो मिला, लेकिन वह उसमें इतना ऐशो आराम में इतना घुल गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि वह कहाँ है और उसी दौरान उसने वह जादुई घड़े को तोड़ भी दिया। सॉरी बच्चों, और आपने सीखा, क्या सीखा उसमें से? कि धैर्य से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। हर मुश्किल की क्या है सॉल्यूशन, क्या है? धैर्य रखना। ओके, तो उसी पाठ का आज हम लोग करने जा रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस। सो आर माय डियर स्टूडेंट्स रेडी? तो बच्चों आप सब रेडी हैं जादुई घड़ा की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, जो है हमारा पार्ट 4। कहाँ पर भी कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए और अपने नोटबुक में लिखिए, एंड देन यू कैन कॉल मी ऑल्सो एंड और यू कैन ड्रॉप द मैसेज ऑल्सो। ओके, और अभी के लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, जो भी न्यू वर्ड्स है, कठिन शब्द है, उसको आप रीडिंग के दौरान साथ साथ में आप क्या करते जाएंगे, उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। और उसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करके फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट होता है आप सारे के सारे न्यू वर्ड्स किस में उतारेंगे, अपनी नोटबुक में। इस तरह से आपको प्रश्न उत्तर भी इजी लगेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रताप एक गरीब आदमी था। वह अपनी गरीबी से परेशान होकर एक साधु के पास गया और उस साधु से कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना धन भी नहीं है जिससे मैं अपना और अपने परिवार, अंडरलाइन कीजिए बच्चों, का पालन पोषण कर सकूं। आप कोई उपाय बताइए। साधु कुछ देर प्रताप को देखते रहे और फिर बोले, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या तुम उसे कर पाओगे। सोचिए और बताइए साधु क्या उपाय बताएंगे। क्या उपाय बताएंगे साधु? चलिए देखते हैं। प्रताप पहले से ही दुखी था, इसलिए उसने साधु से कहने लगा, आप आज्ञा दें, आप जो कहेंगे मैं वह ज़रूर करूँगा। साधु ने कहा, मेरे पास एक जादुई घड़ा है, जो घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन वह घड़ा फूट गया उस दिन तुमने जो कुछ भी उस घड़े से प्राप्त किया है, प्राप्त मतलब कि हासिल किया है, वह सब नष्ट हो जाएगा। और हाँ, वह घड़ा मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें, इसको बोलते हैं शर्तें, पूरी करनी होंगी। प्रताप ने पूछा, बताइए महाराज, वे कौन सी शर्तें हैं? साधु ने कहा, अगर तुम एक वर्ष तक मेरे आश्रम की सेवा करोगे तो मैं वह घड़ा तुमको अवश्य दूंगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। तो मैं वह घड़ा दे सकता हूँ, और यदि तुम 5 वर्ष तक यहाँ रहकर काम करोगे तुम्हें वह जादुई घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। विद्या
ओके, यस। नाउ वी मूव फर्दर। प्रताप ने 1 वर्ष तक आश्रम की सेवा करने का चुनाव किया। देखते ही देखते 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। साधु ने अपने वचन का पालन किया और प्रताप को वह जादुई घड़ा दे दिया। प्रताप वह घड़ा लेकर अपने घर लौटा और धीरे धीरे उसने उस घड़े से मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। प्रताप अब धनवान हो गया था और आराम का जीवन जीने लगा। धनी होने के बाद तो उसके रंग ढंग एकदम से बदल गए थे। वह रोज अपने मित्रों के साथ जश्न मनाता और धन लुटाता। एक दिन प्रताप अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने में मग्न होकर इतना खुश हुआ कि उस जादुई घड़े को लेकर ही नाचने लगा और अचानक उसके हाथ से वह घड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही वह घड़ा फूट गया और देखते ही देखते उस घड़े से जो कुछ भी प्रताप ने प्राप्त किया था वह सब गायब हो गया। प्रताप ने फूटे हुए जादुई घड़े को देखा, तब उससे ये सोचकर बहुत पछतावा हुआ कि यदि उसने 1 वर्ष के बदले 5 वर्ष आश्रम में काम किया होता और साधु महाराज से जादुई घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो वह फिर से कभी गरीब नहीं होता। सच ही कहा है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी समस्या को कुछ समय के लिए दूर करने के बदले उसको पूरा खत्म करने के उपाय को अधिक महत्व देना चाहिए, फिर चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। सीख, धैर्य रखते हुए समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 4 जादुई घड़ा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से रीडिंग समझ में आई होगी, इसका उच्चारण भी अच्छे से आया होगा, और कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आई एम देयर फॉर यू, ओके। एंड डू अ प्रैक्टिस, और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार।